बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस्म अल्लाह की तरफ से एक अमानत और बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना अहले ईमान पर वाजिब है। कुछ सहाबा कराम रात भर इबादत करते रहते और पूरा दिन रोज़ा रखते। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाया कि इबादत भी करो और सोया भी करो, रोज़े भी रखो और खाओ पियो भी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुमसे मुलाकात के लिए आने वालों का भी तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। उम्मीद है कि इस तरह तुम्हारी उम्र लंबी होगी। हवाला साथ मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दुआ करो, इसलिए कि अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं पैदा की जिसकी दवा ना पैदा की हो, सिवाय एक बीमारी के, और वो बुढ़ापा है। साथ हवाला मौजूद है। इसलिए अपने जिस्म पर भी गौर करते रहना चाहिए कि कहीं हम इसकी ज़रूरतों को पूरा करने में कमी पेशी तो नहीं कर रहे, इसकी हक तलफी तो नहीं कर रहे। मौत ने तो आना ही है, अलबत्ता कोशिश होनी चाहिए कि हमारी अपने जिस्म से बेमुरवती के सबब न आए और इस अमानत का हक अदा होता रहे। ख़ुद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कियास नहीं करना चाहिए। रोज़े की एक किस्म होती है जिसको वसाल कहा जाता है। इसमें आदमी 2 दिन या ज़्यादा मुद्दत तक बग़ैर खाए गुजारा करता है, रात को अफ्तार नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही रोज़े रखते थे, मगर सहाबा को मना करते थे और कहते थे, क्या तुम लोग मेरी मिसल हो? बेशक मैं रात इस हाल में गुजारता हूँ कि मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है।